ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अब आ गया है प्रदोष का दिन और इस बार की जो प्रदोष है वह अपने आप में इतनी ज्यादा विशेष क्यों है? क्योंकि पितृपक्ष आने से पहले वाली जो प्रदोष होती है ना, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके हृदय में ये बात आती है कि महादेव जी मेरी सुनी नहीं रहे हैं, आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवती अमावस्या, सारे व्रत उपाय सब कुछ कर लिए, लेकिन अगर आपकी महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, आपके हृदय की बात, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार छोटा सा उपाय कीजिएगा। शिवलिंग पर आपको जल ही नहीं चढ़ाना है और आपको 2 गुना फल प्रदान होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूल जाइएगा और इस वाले उपाय को करना मत चूक जाना, क्योंकि पितृपक्ष से पहले आने वाली जो प्रदोष होती है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना? इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रदोष के दिन ही इन उपायों को किया जाता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है, जब भी आपके दिल में ये चीज आ जाए, गुरुदेव की शब्द हैं ये, जब भी आपके दिल में आए कि महादेव आपकी सुनी नहीं रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी कर ही नहीं रहे हैं, सालों से आप उपायों को करते हुए आ रहे हो, सारे व्रत सब कुछ कर लिया, नहीं हो रही है ना, उस दिन आप क्या कर लेना, प्रदोष के दिन, जो भी प्रदोष आ जाए उस प्रदोष के दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, है ना। अपने घर का लेने से आशय है कि आप महादेव जी को अपने घर का एड्रेस बता देते हैं। ठीक है, तो आपको 1 लोटा जल, तांबे का, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है और एक दीपक तैयार करना। दीपक होना चाहिए किसका? गाय माता के घी का। गाय का घी इसके अंदर भरना और इसके अंदर लगाना गोल बाती। कौन सी लगाओगे? गोल बाती लगाओगे। अब जो भी प्रदोष का दिन आ जाए ना, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, यानी कि शाम का समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो उससे आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है, अप्रोक्सीमेट 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, वो प्रदोष काल कहलाता है। उस वक्त में आपको इस उपाय को करना है। 1 लोटा शुद्ध जल, एक दीपक को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर जाओगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे। गुरुदेव ने आपको जल चढ़ाने का क्रम तो बताया ही होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपको उस 1 लोटे में से जल चढ़ाना है वो कहां पर चढ़ाना है? गणेश जी के स्थान पर। जो शिवलिंग का राइट हैंड वाला जो हिस्सा होता है ना, ये गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर आपको समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना होगा षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर जो जल समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो मोटी सी लाइन होती है ना शिवलिंग के बीच में, यहां पर। ठीक है ना? चौथे नंबर पर जो आप जल समर्पित करोगे, या जहां पर ये शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, जहां पर ये मैंने गोला गोला बनाया है ना, ये होता है माता रानी का हस्तकमल, जिस पर शिवलिंग टिका हुआ रहता है, पार्वती मैया का हस्तकमल। आपको यहां पर जल समर्पित करना है चौथे नंबर पर। उसके बाद में आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते थे, तो आप शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है आपको, है ना। जो लोटे में जल बचा है ना, उस जल को लेकर के और एक दीपक जो आपने लिया है, इसे लेकर के पहुंच जाना कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास में। जो भी आसपास बेलपत्र का पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, अगर आपके घर में भी कोई पौधा लगा हुआ है ना, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। बस बेल का पेड़ या पौधा होना चाहिए। यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के पश्चात आपको उस एक दीपक को पहले यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ध्यान रखना, जब भी आप दीपक को लगाओ तो इसके नीचे लगाने के लिए कुछ आसन, यानी कि थोड़े से गेहूं के दाने, थोड़े से चावल के दाने, धान के दाने जरूर लेकर के जाया करो। यहां पर इस दीपक को लगा देना। दीपक को लगा देने के पश्चात जो बाकी का जल है ना, वो आपको कहां पर समर्पित करना है? बेलपत्र पेड़ के पास में, है ना। यहां पर आपको जड़ों में समर्पित कर देना है। अब उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, पूज्य गुरुजी ने कहा कि क्या हम यहां पर जल ही समर्पित ना करें शिवलिंग पर? ऐसा नहीं है कि आप जल शिवलिंग पर समर्पित ना करें, परंतु इस उपाय के अंदर नहीं करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि इसका परिमाण जो है वो श्रीमद् भागवत गीता, शिव महापुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण, 5 पुराणों में इसका वर्णन है कि महादेव जी ने जब ये कहा था पार्वती मैया से कि कोई मेरे ऊपर जल ना चढ़ा करके, अगर आपके हस्त कमल पर कोई व्यक्ति जल चढ़ा देगा, है ना, तो आप उसको दुगना फल की प्रदान करोगे, दुगना फल प्राप्ति उसे होगी। इतना अद्भुत उपाय है ये, तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, उसे दुगने फल की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना बंद कर देंगे,
जब भी आपके दिल में यह चीज आए कि महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, उसी दिन आपको इस वाले उपाय को करना है, किसी भी और दिन नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। किस दिन करना है? प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय ही करना है, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय, आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। उसके बाद में दूसरा वाले उपाय की तरफ में बात कर लेते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, दूसरी चीज उसके दवाइयां काम ही नहीं करती है ना। दवाइयां खाते हैं लेकिन दवाइयां काम ही नहीं करती है, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, वो दवाइयां चेंजेस कर देते हैं लेकिन वो भी दवाइयां असर नहीं कर रही है। किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी भी अगर कोई बीमारी है ना तो वो भी खत्म कर देगा। प्रदोष का ये बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, और ये वाली जो प्रदोष है अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पितृपक्ष से पहले आने वाली प्रदोष। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरीके से एक बेल का फल लेना है, ठीक है ना। एक बेल का फल ले लिया, ध्यान रखना जैसा भी हो, कच्चा पक्का कोई सा भी ले लेना, पका हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, इस बेल के फल के अंदर का जो ये गुर्दा होता है ना, गूदा, इस गूदे को आपको निकालना है, और निकाल करके आपके घर में जो भी कटोरी हो ना, उसके अंदर, कटोरे के अंदर पानी भरना, पानी के अंदर इस गूदे को आपको यहां पर इसमें डाल देना है, गला देना है। कितने घंटे के लिए? 2-4 घंटे के लिए गला देना। गला दोगे, गला देने के पश्चात आपको अपने हाथों से इसी वाले को यहां पर अच्छे से मथ लेना है, यानी कि ये बेल के फल का जूस टाइप से हो जाएगा, शेक टाइप से बन जाएगा। ये मथ लिया, अब इसे लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के लोटे में, इन दोनों को लेकर के पहुंचना कहां पर? मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वाले उपाय को आप एक तो प्रदोष के दिन कर सकते हो और प्रदोष के दूसरे दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हो। 2 दिन आपको बताए हैं गुरुदेव जी ने, ठीक है ना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो। खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का नाम और गोत्र बोलना, और जो आपने यहां पर बेल के फल के गूदे का जो जूस है, इसको पूरे को आपको समर्पित करना होगा शिवलिंग के ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल और समर्पित कर देना महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर ही, और नीचे की तरफ एक पात्र जरूर लगा देना शुरुआत में ही। तो जो बेल का फल और जो जल का मिश्रण आपके इस वाले कटोरे में या कटोरी में इकट्ठा होगा ना, आपको ये कटोरी उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जानी है, और जो भी व्यक्ति बीमार है या बीमार रहता है, दवाई खाने से आधे घंटे पहले आपको थोड़ा सा इसका आचमन करा देना है। क्या करना है? दवाई खाने से पहले थोड़ा सा इसका आचमन करा देना है, वही दवाइयां उनके काम भी करेगी और बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार भी आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब तीसरा उपाय सभी के लिए, इस वाले उपाय को करना मत भूल जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। अगर आपको लगता है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके विवाह के काम अटक रहे हैं, नौकरी के काम अटक रहे हैं, सारे काम अटक रहे हैं, अगर आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है ना, तो ये वाला तो उपाय आपको प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए। एक बार आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा, एक ही बार में आपका काम बन जाएगा। मैंने खुद ने भी किया था, मेरा भी काम बना था। आपको मात्र 1 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ये चीज ध्यान रखना। नीचे यहां पर ये जो डंडी होती है ना, कई बार यहां से टूटी हुई रहती है, तो आपको टूटी हुई डंडी नहीं चाहिए, आपको पूरी एकदम अक्षत डंडी चाहिए। इसके नीचे का ये डूड भी होना चाहिए, यह गणमान्य का स्थान होता है। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, ठीक है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास में। शिवलिंग के पास नहीं जाना है, बेलपत्र पेड़ के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आसन लगा के यहां पर बैठ जाना। बैठ जाओगे। 1 लोटा जल जो आप लेकर के आए हो उसे साइड में रख देना। अपना जो दाहिना हाथ है, मंत्रोच्चारण की स्थिति में आना। अपना जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ पर आपको बेलपत्र रखना है। किस तरीके से बेलपत्र रखना है, क्रम ध्यान दीजिएगा। जो पत्ती रहेगी वो रहेगी आपकी बीच वाली उंगली पर, दोनों पत्तियां आपकी हथेली पर, और डंडी रहेगी आपकी तरफ। इस तरीके से आपको बेलपत्र रखना है। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। ऐसे करके अपने हाथ पर बेलपत्र रखना, और महादेव जी का जो भी मंत्र आपको आता है, चाहे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, जो भी मंत्र आता है उसका 108 बार जाप करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके उस पेड़ पर ढोक दे करके इस बेल पत्र को लेकर और 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और जो आप एक बेलपत्र लेकर के आए हो उसे समर्पित किस तरीके से करोगे, ध्यान से सुनना कि जो डंडी रहेगी, अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो डंडी रहेगी इस वाले उपाय में आपकी तरफ, ना कि जलाधारी की तरफ।
डंडी रहेगी आपकी तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, चिकना वाला हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ। इस तरीके से समर्पित करना और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में इस जल को लेना, अपने दोनों नैनों पर लगा करके इसका आचमन कर लेना। 2 मिनट यहां पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए आपको विनती करनी है और वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना है। प्रदोष के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसके सारे अटके हुए काम बनने लगते हैं। अगर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है तो उसकी किस्मत के वारे न्यारे हो जाते हैं, किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। सारे उपाय बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।